Today, revision of Unit 3, exponents. Exponents. The first definition for exponents: when a number multiplied itself so many times, the number raised by a power that times called exponent. जब किसी नंबर को उसी नंबर से कई बार मल्टीप्लाई किया जाए तो वह नंबर उतनी बार पावर के रूप में उस नंबर पर आता है जिसे हम एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए a into a multiplied itself 3 times, so it becomes a exponent 3. 5 into 5 into 5 into 5, 5 multiplied itself 4 times, it becomes 5 exponent 4. यानी 5 पर ये पावर आ गया, कितनी बार मल्टीप्लाई किए 4 टाइम्स, तो पावर आ गया 4, पढ़ेंगे 5 exponent 4. तो here in x exponent y, we say x is the base and y is the exponent. X is base and y is exponent. Here 5 is base, 4 is exponent. Here a is base, 3 is exponent. So now some rules of exponent. Some rules of exponent. Rule 1. Rule 1 here. If base is identical in multiplication, add the exponent without changing base. यदि बेस एक समान है तो मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट को ऐड करो, बेस वही रहेगा. x exponent a into x exponent b, it is equal to x exponent a plus b. यहाँ दोनों का बेस एक समान है तो मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट को ऐड किए, बेस वही रहा, बेस वही x और एक्सपोनेंट को ऐड कर दिए a प्लस b. फॉर एग्जाम्पल 2 एक्सपोनेंट 3 इंटू 2 एक्सपोनेंट 5, बेस सेम है 2, तो मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं, बेस वही रहेगा, बेस 2, एक्सपोनेंट को ऐड किए 3 प्लस 5, दैट इज 2 एक्सपोनेंट 8. रूल 2, इफ बेस इज आइडेंटिकल इन डिवीजन सब्ट्रैक्ट एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस. अगर एक्सपोनेंट के डिवीजन में बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करो, बेस वही रहने दो. x एक्सपोनेंट a डिवाइडेड बाय x एक्सपोनेंट b, बेस सेम है x, तो डिवीजन में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेस वही रहेगा, बेस x एक्सपोनेंट a माइनस b. फॉर एग्जाम्पल 8 एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय 8 एक्सपोनेंट 5, बेस सेम है 8, तो डिवीजन में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेस वही रहेगा 8, 7 minus 5, that is equal to 8 exponent 2. Rule 3, if exponents are identical in multiplication, multiply the base without changing exponent. यदि एक्सपोनेंट एक समान है तो मल्टीप्लिकेशन में बेस को मल्टीप्लाई करो, एक्सपोनेंट वही रहेगा. x into x exponent a into x exponent y, that is equal to x into y whole exponent a, x into y exponent a. एक्सपोनेंट यहाँ सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिए. फॉर एग्जाम्पल 2 एक्सपोनेंट 5 इंटू 3 एक्सपोनेंट 5, यहाँ एक्सपोनेंट एक समान है तो मल्टीप्लिकेशन में बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 एक्सपोनेंट 5, एक्सपोनेंट वही रहेगा, 2 इंटू 3 6 एक्सपोनेंट 5. रूल 4, if exponents are identical in division, divide the base without changing exponent. x exponent a divided by y exponent a, यहाँ एक्सपोनेंट सेम है तो डिवीजन में बेस को डिवाइड करो, x डिवाइडेड बाय y एक्सपोनेंट a, बेस
एक्सपोनेंट वही रहेगा, बेस को डिवाइड करो, x डिवाइडेड बाय y एक्सपोनेंट a। फॉर एग्जाम्पल 8 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट 5, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो डिवीजन में बेस को डिवाइड करो, 8 डिवाइडेड बाय 2, एक्सपोनेंट वही रहेगा 5, 8 डिवाइडेड बाय 2 4 एक्सपोनेंट 5। रूल 5, इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइज एक्सपोनेंट, exponent of exponent multiplies exponent, x exponent a whole exponent b, exponent of exponent multiplies exponent without changing base, बेस वही रहेगा, केवल एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, x एक्सपोनेंट a होल एक्सपोनेंट b, x एक्सपोनेंट a इंटू b। फॉर एग्जाम्पल 2 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 4, तो 2 एक्सपोनेंट 3 इंटू 4, 2 exponent 12। Rule 6, any number having exponent 0 is 1। कोई भी बेस हो, बेस कुछ भी हो, लेकिन एक्सपोनेंट अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल x एक्सपोनेंट 0 इक्वल टू 1, 5 एक्सपोनेंट 0 इक्वल टू 1, कोई भी बेस लेकिन एक्सपोनेंट 0 तो उसका वैल्यू 1। रूल 7, लास्ट रूल, to change the sign of exponent, to change the sign of exponent, take reciprocal of a base। एक्सपोनेंट का साइन बदलने के लिए, प्लस से माइनस करने के लिए, माइनस से प्लस करने के लिए, टू चेंज द साइन ऑफ एक्सपोनेंट टेक रेसिप्रोकल ऑफ बेस। ए एक्सपोनेंट माइनस बी, यहाँ एक्सपोनेंट का साइन माइनस है, इसको प्लस करने के लिए तो बेस ए का रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल 1/a एक्सपोनेंट बी, ये माइनस बी से प्लस बी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2/3 एक्सपोनेंट -7, यहाँ -7 से +7 लाने के लिए तो 2/3 का रेसिप्रोकल तो 3/2। जब बेस का रेसिप्रोकल लिए तो एक्सपोनेंट का साइन बदल गया, -7 से +7 हो गया। नाउ कम्स टू वर्कशीट 1, पेज 41, पेज 41, वर्कशीट 1। First is question is express in exponential form। रेडिकल रेडिकेंट है, रेडिकल फॉर्म में है, उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। 35 सर्ट्स 5, 35 सर्ट्स 5, इसको ऐसे पढ़ते हैं 35 सर्ट्स 5। तो सर्ट्स का मतलब हुआ एक्सपोनेंट 1/, सर्ट्स का मतलब हुआ एक्सपोनेंट 1/, इसका मतलब 35 एक्सपोनेंट 1/5। 27 एक्सपोनेंट 2 सर्ट्स 11, तो 27 एक्सपोनेंट 2 सर्ट्स 11 का मतलब हुआ 27 एक्सपोनेंट 2 पावर 1/11, यानी 27 एक्सपोनेंट 2/11। यहाँ सर्ट्स में जो भी रहेगा एक्सपोनेंट में 1/, कर देंगे नीचे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रेडिकल्स, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करना है। तो नीचे जो एक्सपोनेंट में नीचे जो रहेगा उसको रेडिकल में रखेंगे। 21 एक्सपोनेंट 1/8, इसका मतलब 21 सर्ट्स 8, 21 सर्ट्स 8। 25 एक्सपोनेंट 3/4, 3 तो रह जाएगा लेकिन यह 4 नीचे में जो है वो सर्ट्स में आ जाएगा, इसको लिखेंगे 25 एक्सपोनेंट 3 सर्ट्स 4, 25 एक्सपोनेंट 3 सर्ट्स 4। जैसे यहाँ पर है 17 एक्सपोनेंट 231, सॉरी 17/231 एक्सपोनेंट -5/6। सबसे पहले तो इस माइनस को हटा देते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए रूल 7 लगाएंगे, तो बेस का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो बेस का रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल तो 231/17, तो ये माइनस हट जाएगा, 5/6 हो गया। अब ये 5 तो रह जाएगा इस पर एक्सपोनेंट, लेकिन ये 6 नीचे में जो है वो सर्ट्स में आ जाएगा, इसको लिखेंगे 231/17 एक्सपोनेंट 5, 231/17 एक्सपोनेंट 5 और सर्ट 6 ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस एज पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट रूल 7, पॉजिटिव एक्सपोनेंट करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल x एक्सपोनेंट -1/2,
तो 1/x एक्सपोनेंट 1/2, बेस का रेसिप्रोकल ले लिए, तो ये एक्सपोनेंट जो है वह निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। 1 का एक्सपोनेंट कुछ भी तो 1/x एक्सपोनेंट 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे ही लिखे। x एक्सपोनेंट -2/5, यहाँ माइनस है एक्सपोनेंट, तो प्लस करने के लिए तो बेस का रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल तो 1/x एक्सपोनेंट 2/5, या इसको ऐसे लिखेंगे 1 का एक्सपोनेंट कुछ भी तो 1 ही, x एक्सपोनेंट 2/5 तो 1/x एक्सपोनेंट 2/5। 7/x एक्सपोनेंट -5/6, 7 तो ऊपर में है ही, ये नीचे में है x एक्सपोनेंट -5/6, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, x एक्सपोनेंट 5/6 नीचे है, ऊपर ले गए, रेसिप्रोकल हो गया। नाउ कम्स टू पेज 147 वर्कशीट 2। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई x एक्सपोनेंट 1/2 into x exponent 5/2. The base identical in multiplication add the exponent. X exponent 1/2 plus 5/2. 2 LCM 1 plus 5 6/2 6/2 3 x exponent 3. X exponent 1/2 into x exponent 5/2 is equal to x cube x exponent 3. Question number 1 का next question second. X exponent 5/6 divided by x exponent 1/5. X exponent 6/5 divided by x exponent 1/5. X exponent base is identical in division, subtract the exponent without changing base. Base वही रहेगा x, रूल 2, बेस वही रहेगा x, केवल एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 6/5 है -1/5, x एक्सपोनेंट 6/5 -1/5, x एक्सपोनेंट 5 LCM 6 - 1 6 - 1 5 5/5 5/5 1 नहीं लिखा जाता है, x एक्सपोनेंट 1 नहीं लिखा जाता है, केवल x। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 into x exponent 5/6 into 6x exponent 1/6। यहाँ एक्सपोनेंट x पर है, यहाँ एक्सपोनेंट x पर है, 5 पर एक्सपोनेंट नहीं है, 6 पर एक्सपोनेंट नहीं है, तो 5 into 6 अलग कर दिए, x एक्सपोनेंट 5/6 into x एक्सपोनेंट 1/6 इन मल्टीप्लीकेशन एट द एक्सपोनेंट रूल 1, बेस वही रहेगा x, एक्सपोनेंट को केवल ऐड कर दिए 5/6 प्लस 1/6, 6 LCM 5 प्लस 1/6, 6/6 कट गया 1 नहीं लिखा जाता है, 30 into x 30x। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 512 एक्सपोनेंट -2/9। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, किसका, बेस का। 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 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 2 9 times 2। 2 को अगर 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 हो जाएगा, एक्सपोनेंट -2/9। 2 multiplied itself 9 times by the definition of exponent. 2 multiplied itself 9 times. It is 2 exponent 9 whole exponent -2/9. In exponent of exponent rule 5 multiply the exponent without changing base. Base वही 2 रहेगा, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दिए 9 into -2/9, 9 कैंसिल, 2 एक्सपोनेंट -2 यानी 1/2 एक्सपोनेंट, माइनस को अब हटाएंगे तो बेस का रेसिप्रोकल 2 का रेसिप्रोकल 1/2 एक्सपोनेंट 2 यानी 1/4, तो इसका वैल्यू निकल गया 1/4। जैसे एक प्रॉब्लम और 4 into 81 एक्सपोनेंट -1/2 into 81 एक्सपोनेंट 1/2 प्लस 81 एक्सपोनेंट 3/2।
तो 4 इंटू 81 को लिखे 9 इंटू 9, 9 एक्सपोनेंट टू 81, 9 इंटू 9 81, 81 को लिखे 9 एक्सपोनेंट टू होल एक्सपोनेंट -1/2 इंटू 81 9 एक्सपोनेंट 2 होल एक्सपोनेंट 1/2 प्लस 81 9 एक्सपोनेंट 2 होल एक्सपोनेंट 3/2. It is 4 into 9 exponent 2 into 1/2 into 9 exponent 2 into 1/2 plus 9 exponent 2 into 3/2. 2 cancel, 2 cancel, 2 cancel. 4 into 9 exponent -1 into 9 exponent 1 plus 9 exponent 3. 9 exponent -1 यानी 1/9. तो 4 into 1/9. यहाँ 9 कॉमन ले लिए, 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 9 एक्सपोनेंट 2. 9 एक्सपोनेंट 3 से 9 कॉमन ले लिए तो 9 एक्सपोनेंट 2. 3 ठो 9 इंटू 9 इंटू 9, एक 9 कॉमन ले लिए तो 9 इंटू 9 बचा, यानी 9 एक्सपोनेंट 2 बच गया. 9 कैंसिल, 4 into 1, 4 into 1 plus 9 exponent 2, 81. So 81 plus 1, 82. 4 into 82, 3, 28. That is answer. Question number 3. Question number 3. Evaluate 0.04 whole exponent 3/2. So first of all, convert it into rational. 0.04 that is equal to 4/100 exponent 3/2. 4/100 को लिखे 2 into 2/10 into 10 exponent 3/2. 2 multiplied 2 times, 10 multiplied 2 times. So we can write it as 2/10 whole exponent 2. दो बार 10 दो बार, so 2/10 whole exponent 2. एक्सपोनेंट 3/2, एक्सपोनेंट 3/2. इसका मतलब 2 into 2/10 into 10. 2/10 एक्सपोनेंट 2. 2 into 2/10 into 10. इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस. बेस वही देगा 2/10. इसको मल्टीप्लाई कर दिए. 2 into 3/2. 2 कैंसिल. 2/10 एक्सपोनेंट 3. 2/10 exponent 3, so 2 multiplied 3 times, 10 multiplied 3 times. 2 into 2 into 2, 8 by 10 into 10 into 10, 1000. So 8 by 1000, that is equal to 0.008. Thank you, have a nice day. Remaining problems tomorrow.